जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अब हम फौरी तौर पर अभी सब गवर्नमेंट का फोकस है कि डी वाटरिंग के प्रोसेस को बढ़ाया जा सके। वज़ीर आला साहब उस पर रोज़ाना मीटिंग्स कर रहे हैं। आज भी उनकी इरीगेशन मिनिस्टर के साथ और इरीगेशन अमले के साथ मीटिंग हुई है। डी वाटरिंग के प्रोसेस को बढ़ा रहे हैं क्योंकि एक तो लो लाइन एरियाज में नेचुरल पानी जाता है, बाकी जगहों पर हमें पंप्स दरकार हैं। तो मुझे कुछ मुखैर दोस्तों ने मुझे कुछ दिन पहले भी फ़ोन किया था, उन्होंने मुझे कहा कि जी हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं, इंडिविजुअल कैपेसिटी में जो दोस्त फ़ोन करते हैं। मैंने कहा जी आप राशन वगैरह पे भी फोकस ना करें, क्योंकि राशन गवर्नमेंट ऑफ सिंध फुल फोर्स में और कैपेसिटी अब बढ़ती जा रही है, क्योंकि जिस तरह हमने प्राइवेट वेंडर्स को हुकूमत ने ऑर्डर दिए थे पीडीएमए ने, तो अब वो उसकी राशन की मिकदार जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और इसको हम इंशाल्लाह कैटर कर लेंगे। अभी तक जो लोग कैंप्स में मौजूद हैं उनको कुक्ड फूड जो है वो काफ़ी बड़ी तादाद में वो मुहैया किया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे भी कंप्लेंट्स ना होने के बराबर, लेकिन फिर भी इतना बड़ा आलमिया है तो कहीं पे कंप्लेंट्स होंगी भी सही। मैं ये नहीं कह सकता कि 100% लोगों को शायद हम पहुँच पा रहे होंगे, लेकिन ये ज़रूर है कि जहाँ पता है कि जहाँ ज़रूरत है तो वहाँ पर 100% हम पहुँच रहे हैं। तो कुक्ड फूड भी दिया। अब हमने उन मुखैर दोस्तों को जिन्होंने रब्ता किया उनको ये गुजारिश की कि जी आप अगर मदद कर सकें हमारी, तो ये डी वाटरिंग का प्रोसेस उसमें करें। जितनी भी NGOs हैं मैं उनसे ये गुजारिश करूँगा, जितने भी वॉलंटियर हजरात हैं उनसे गुजारिश करूँगा कि आप डी वाटरिंग में जितनी मदद कर सकें वो करें, क्योंकि जो नेचुरल ड्रेन से पानी जाएगा वो बिल्कुल जाएगा, लेकिन जहाँ पे बिल्कुल लो लाइन एरियाज है जहाँ पे नेचुरल ड्रेन से पानी नहीं जा सकता वहाँ सिर्फ डी वाटरिंग के ही जरिए जा सकता है। इस वक्त वज़ीर आला साहब के हिदायतों के बाद जो कि वाटर बोर्ड और कुछ KMC की मशीनरी है वो भी मोबिलाइज हुई। PDMA की अपने जो डी वाटरिंग पंप्स हैं, डी वाटरिंग मशीन्स हैं, वो ऑलरेडी फील्ड में है, वो पानी निकाल रहे हैं, लेकिन हमें इसकी इस वक्त ज़रूरत है। इसके बाद फौरी तौर पर अब जो शुरू होगा और पैरेलल शुरू हो रहा है वो हो रहा है आपका जो इनकी रिहेबिलिटेशन का काम। रिहेबिलिटेशन में अब सर्वेज आना शुरू हो रहे हैं कि कितने घरों का एग्जैक्ट नुकसान हुआ है, किसका कितना नुकसान हुआ है। दो किस्म की रिहेबिलिटेशन होगी। एक रिहेबिलिटेशन होगी जिन लोगों के घर गिरे हैं, डैमेजेस हुए हैं, उनको घर गवर्नमेंट ने कहा है कि वो बना के देंगे। दूसरी रिहेबिलिटेशन होगी जिन लोगों की फसलें थी जो कि मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं, जो लोग मुआशी तौर पर मुकम्मल तौर पर बैंकरप्ट हो चुके हैं, जिनके ऊपर कर्जे भी हैं। जिस तरह पहले भी हमने कहा कि जी गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने मुख्तलिफ बैंक से बात की है कि जो भी किसान और हारी हैं इनके कर्जों को रीशेड्यूल किया जाए, इस बार उनको उनकी किस्तें ना देनी पड़े। उस पर कुछ बैंक्स ने राजीनामा उन्होंने मतलब अपना कंसेंट दिया है। इस वक्त हमारे पार्टी के चेयरमैन मोहतरम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब पूरी दुनिया को, इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान के जो कर्जे हैं उसको थोड़ा नरम किया जाए, उन शराइतों को नरम किया जाए ताकि उस बार कुछ मौखर किए जाए ताकि गवर्नमेंट जो है इन मुतासरीन की मदद कर सके।